नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में जहां जहां ईवीएम पर टेप, वहां दोबारा मतदान के आदेश। ईवीएम से छेड़छाड़ की 77 शिकायतें पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 2 मई से पहले फिर से वोटिंग। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने की बारी। एग्जिट पोल में दिख रहे परिवर्तन के आसार। एग्जिट पोल के मुताबिक ममता की विदाई तय। आंकड़े देख बौखलाई टीएमसी ने एग्जिट पोल को नकारा। एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एक बार फिर बीजेपी सरकार। पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन दमदार। केरल तमिलनाडु में बदलाव की बयान। पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई जोरदार बहस। अभिषेक मनु सिंघवी और तुषार मेहता के बीच हुई तीखी बहस। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की फिर बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर थमाया नया नोटिस। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल में वोटिंग पूरी हो चुकी है और इंतजार अब नतीजों का है। पर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की 77 शिकायतें मिली है, जिसको लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त है। चुनाव आयोग इन इलाकों में दोबारा वोटिंग कराने को लेकर तैयारियों में जुट गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, ईवीएम से छेड़छाड़ के प्रति चुनाव आयोग जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। ऐसे 77 पोलिंग बूथ को चिन्हित किया गया है जहां गड़बड़ी हुई है। वोटिंग 2 मई से पहले कराई जाएगी। सर, हमने कल बताया था कि किस तरह से टेप लगाकर गड़बड़ी की गई। क्या फिर से रिपोलिंग होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल रिपोलिंग की जाएगी। मनोज अग्रवाल ने साफ साफ कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह फाल्टा का ही है। वो अपने आप को जो पुष्पा बता रहा था, ज्यादातर कंस्टिट्यूंसी वही है। और अब 3-4 चीजें होने वाली है कि जिन जिन पोलिंग बूथ के अंदर ये गड़बड़ियां हुई और इन गड़बड़ियों के बारे में वहां पे जो लोग ड्यूटी पर थे, सरकारी अधिकारी, उन सब के ऊपर कार्रवाई कि आपके आंख के नीचे ये सारी चीजें हो रही थी। हाउ डिड यू अलाउ? आपने इस चीज की अनुमति कैसे दी? अब 77 मतलब 77,000 वोट एवरेज मान के चलिए तो 1,000 वोट एक बूथ के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गए। और बताया जा रहा है कि अपने आप को पुष्पा बताने वाला ये जहांगीर खान ये छिप रहा है, भागा फिर रहा है। सीआरपीएफ वाले उसे ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अजय पाल शर्मा वहां उनको कानूनी कार्रवाई के तहत लेकर के ही चैन लेने वाले हैं। इस तरह की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी खबर जो इलेक्शन कमीशन से आ रही है वो ये कि काउंटिंग के लिए बंगाल के अधिकारियों को जो लगाया जाता था, इस बार बाहर से अधिकारी आ रहे हैं। ममता बनर्जी छटपटा रही है इस वजह से, क्योंकि जो भी गड़बड़ी आप पोलिंग के लिए कर पा रहे थे पहले, वो नहीं कर पा रहे। अब काउंटिंग में जो गड़बड़ियां होती, जो पिछली बार 30 से ज्यादा सीटें वो चुनाव हारने के बावजूद भी आप जीत गई, वो भी अब कर पाना मुश्किल होगा। जी, तो बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त है। वहीं चारों तरफ एग्जिट पोल की ही चर्चा हो रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, पर एग्जिट पोल के नतीजों ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में भाजपा का कमल खिलता दिख रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 6 एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल टीएमसी की जीत का दावा कर रहे हैं। ओवरऑल एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो बंगाल में ममता की कुर्सी जाने
जाने वाली है, परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। हालांकि टीएमसी ने एग्जिट पोल को नकार दिया है। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए टीएमसी ने कहा है कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में भी ये अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुए थे। ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से 4 मई तक इंतजार करने को कहा है। सर, एक नहीं, दो नहीं, कई सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, सीधे सीधे तौर पे झूठ बोल रही है। क्योंकि पिछली बार चाहे सी वोटर्स हो, चाहे एक्सिस माई इंडिया हो, चाहे टुडेज चाणक्य हो, जितनी भी सीरियस रिस्पॉन्सिबल ये एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, उसमें सब में ममता बनर्जी को बढ़ाते हुए दिखाया था, सरकार बनाते हुए दिखाया था। सर्वे रिपोर्ट्स अलग है, एग्जिट पोल के अंदर ममता बनर्जी को सब लोगों ने जिताया। अब कुछ छोटे मोटे एक दो हो गए होंगे तो बात अलग है। इस बार एक ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी को यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उनके कार्यकर्ता उनको छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब ममता बनर्जी के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाह रहा है और इसलिए 4 तारीख का इंतजार करने की बातें कही जा रही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो सारे एग्जिट पोल करने वाले जो हैं वो सब बीजेपी के पैसे पे जो है काम करते हैं। अच्छा, पिछली बार जब ये लोग आपको जिता रहे थे तो वो किसी और के लिए काम कर रहे थे, आपने पैसे दिए थे। लोकसभा चुनाव के अंदर एग्जिट पोल बंगाल में वो भी आपको सीटें दे रहा था, तो वो क्या आप पैसे दे रहे थे? बहुत सारे अभी भी इसमें 4-5 इस तरह के एग्जिट पोल हैं जो ममता बनर्जी को जिता रहे हैं। तो क्या उसे कौन पैसा दे रहा है? उसे टीएमसी फाइनेंस कर रही है। आप आरोप लगा देते हो। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने देना चाहिए। दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो कि 4 तारीख को हारने के बाद उनका पूरा का पूरा काडर इतना डिमोरलाइज हो जाए कि लोग पार्टी को छोड़ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम ले। बिल्कुल, तो बंगाल में बीजेपी की सुनामी दिख रही है, वहीं असम में भी बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक असम में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वहीं तमिलनाडु में 9 में से सिर्फ एक एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने सबको चौंका दिया है। इसने विजय थलापति की पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी टीवीके को 98 से 120 सीटें और लगभग 35% वोट शेयर देकर सीधे सत्ता की दौड़ में खड़ा कर दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि पिनरई विजयन 10 साल से चली आ रही सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी का गठबंधन सत्ता बरकरार रखता दिख रहा है। सर, हर जगह चर्चा तो पश्चिम बंगाल की हो रही है, लेकिन बाकी राज्यों के बारे में भी आपसे जानेंगे, क्या हो सकता है? देखिए, बाकी राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर नहीं है। राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन बन गए हैं। सारे लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, एग्जिट पोल में क्या आया है, क्या हुआ है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। केरल के अंदर आपको बढ़त मिलते हुए दिख रही है। आपको मीटिंग्स करना चाहिए कि रिजल्ट आने के बाद फिर कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे लोगों से बातचीत आप करें। अंडमान निकोबार वहां बीच पे फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई, हॉलीडे ही मनाना है तो आप कह दो कि भाई आपसे राजनीति नहीं हो पाएगी। हर जगह लोग जो है अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी का एग्जिट पोल में वो दिख रही है कि हार रहे, लेकिन फिर भी देखिए वीडियो बना रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। आपके पास तो असम, वहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार, एंटी इनकम्बेंसी को आप इस्तेमाल नहीं कर सके। आपकी हालत ऐसी हो गई कि आप, खैर अब शिकवा शिकायत क्या करना। कारण यह है कि आपने तो प्रचार के लिए मेहनत भी नहीं की, प्रचार के लिए आपने मेहनत नहीं किया। तो अभी देखिए क्या हो रहा है। असम के अंदर कांग्रेस पार्टी इस स्तर पे पहुंच गई है कि आप अगले 2-3 चुनाव में भी आप भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति बन गई है। वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जो है पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर के आएगी, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है। तमिलनाडु का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारे लोग कह रहे हैं कि वहां पे डीएमके की बढ़त है, कुछ एआईडीएमके की बढ़त बता रहे हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने बहुत ही ताकत लगा करके ये कहा है कि वहां सबसे आगे चल रहा है एक्टर विजय।
और एक्टर विजय भी आजकल हिंदू हिंदू मंदिर मंदिर घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेशन ये कि हंग असेंबली हुआ तो ये बीजेपी एआईडीएमके के साथ मिलके विजय एक्टर जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि डीएमके को लोग सीट तो दे रहे हैं लेकिन सरकार बनाने लायक सीटें कोई नहीं दे रहा। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? वहां पे भी मोदी सरकार, बंगाल में भी मोदी सरकार, असम में भी मोदी सरकार, पुदुचेरी में भी मोदी सरकार। अब केरल का मामला जो है वो फंसा हुआ है। फंसा हुआ मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां हैंड्स डाउन, जैसे असम में एग्जिट पोल बता रहा है कि वहां पे बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी को उसी तरीके की जीत दर्ज करानी थी केरल के अंदर में। वहां इतना ज्यादा लोग सरकार से नाराज थे, लेकिन वही ढाक के तीन पात, अगर भारतीय जनता पार्टी, यू मार्क माय वर्ड, अगर भारतीय जनता पार्टी 20% से ज्यादा वोट लेकर के आ गए, 20% या उससे ज्यादा, केरल में फिर हंग असेंबली हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर दूसरे देशों के पासपोर्ट रखने और विदेश में बेनामी संपत्ति के आरोप लगाकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुश्किलों में घिर गए हैं। असम पुलिस पवन खेड़ा की तलाशी में जुटी हुई है। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। पवन खेड़ा को राहत की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से टिकी है, पर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की संभावना ना के बराबर है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कई सारे दलीलें पेश किए, तो वहीं तुषार मेहता ने खेड़ा की याचिका का जबरदस्त विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सर, आज तो जबरदस्त बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई है, फिलहाल फैसला सुरक्षित है, लेकिन जब आएगा तो क्या ये खेड़ा के लिए झटका होगा? देखिए, राहत तो अभी मिली नहीं। पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तारी एक बार हो जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सुरक्षित रहने या ना रहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उनको रेगुलर बेल के लिए जाना पड़ेगा। तो राहत नहीं मिली। राहत क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनके वकील जो तर्क दे रहे थे वो कानूनी तरीके से नहीं पेश कर रहे थे। आपके ऊपर आरोप क्या है? आपके ऊपर आरोप है कि आपने फर्जी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर फर्जी जाली दस्तावेज बनाया, सर्कुलेट किया और आरोप लगाया। ये बेसिक, और उसमें एक नॉन बेलेबल जो धारा आपको ऊपर लगाया गया 338 का बीएनएस, उसमें आपकी गिरफ्तारी होगी। आपने क्या किया? आप तेलंगाना हाईकोर्ट चले गए, वहां आपने फिर वही काम किया जिस चीज का आरोप आपके ऊपर लगा। आपने फर्जी दस्तावेज देकर के आपने वहां से बेल ले लिया। फिर उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा कि आप जो लेकर के आए हो वो गलत है, वो तेलंगाना हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं है, आप गुवाहाटी जाओ। उस समय भी रिलीफ दी जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी नहीं दिया। अब आप गुवाहाटी हाईकोर्ट गए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा नहीं भाई, आपको तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन, चलो जेल। अब आप सुप्रीम कोर्ट आए हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम कोई फैसला नहीं लेंगे। क्यों? आप वहां कह रहे हो कि ये चीफ मिनिस्टर ऐसे बोल रहा है। अरे बोल रहा है तो उससे क्या हो गया? कोई अनपार्लियामेंट्री बात बोल रहा है, कुछ गलत बात बोला, आप केस करो। किसी के बयान के ऊपर आपके केस में कोई जजमेंट नहीं मिलेगा ना। अभी वो मुख्यमंत्री है, पावरलेस है। अभी तो इलेक्शन कमीशन चल रहा है ना। वो वर्तमान में मुख्यमंत्री होते, पुलिस मिनिस्टर सब कुछ उनके हाथ में होता, तब ये दलील चलता भी। आप वहां कह रहे हो कि हमको बोल रहा है कि रेल देंगे तो ये देंगे वो देंगे, और बोल रहा है कि हमको पेड़ा बना देने की बात कह रहा है। भाई पेड़ा बना देना कौन सा गलत हो गया? कौन से कानून के अंदर जो है, जब आप झूठे आरोप लगा रहे थे तब आपको उस समय ये ध्यान नहीं गया? आप तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि राहुल गांधी के हम सैनिक हैं, मैं गुवाहाटी में ही बैठा हुआ हूं, आओ गिरफ्तार कर लो। और जब गिरफ्तारी की बारी आ रही है तो कभी इस शहर उस शहर, पता नहीं कहां कहां छिपे हुए हैं। तो राहत नहीं मिली है, और ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख से पहले उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन 4 तारीख के बाद
डेफिनेटली वो सलाखों के पीछे जाएगी। बिल्कुल सर। तो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो वहीं केजरीवाल को भी बड़ा कानूनी झटका लगा है। दरअसल शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को एक बार फिर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जांच एजेंसी ईडी की उस याचिका पर दिया गया जिसमें एजेंसी ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया। रिपोर्ट में बताया गया था कि 1 अप्रैल को जारी किया गया पिछला नोटिस केजरीवाल तक नहीं पहुंच सका था। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि नोटिस जारी होने के बावजूद केजरीवाल की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। बार बार समन की अनदेखी करते हैं केजरीवाल, अब आगे क्या होगा? देखिए, मैंने उसी दिन कहा था ये बड़ा गांधी बन रहा था, सत्याग्रह करेंगे, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा था कोर्ट जो है तो समन करेगी। हाँ। भैया आप की क्या हैसियत है कि आप जो है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जिसके आधार पे कोर्ट में कार्रवाई होती है, उसकी अवहेलना करते? आपको नेतागिरी करने का शौक है, कहीं और कीजिए, लेकिन जो प्रोसीजरल चीज है उसको आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। तो अब ईडी के केस में वही केस है कि आपको बरी कर दिया गया। ईडी ने कहा कि वहां लोअर कोर्ट में जो कुछ गड़बड़ी हुई है, हालांकि खबर तो यही आ रही है कि वो जज भी नपने वाला है, उसके खिलाफ भी कंप्लेन हो गया है कि आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के आपने इसको रिलीफ दे दी, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रायल होना है और आपने कहा ट्रायल नहीं होना है। कोई अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी आपको डिस्चार्ज कर दिया, चार्जशीट कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बरी आप नहीं हुए हैं। सबूत जो ईडी ने इकट्ठा किया है या सीबीआई ने किया है उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, और आप जो है फन्ने खा बनने चले गए थे। तो वही जज है मैडम स्वर्णकांता, उन्होंने कहा कि भाई इसको बुलाओ, अब इनको 22 तारीख को जाना, और अगर आप फिर फ्लॉप करोगे तो सीधे सीधे तिहाड़ का जो है दरवाजा खुलेगा और कोर्ट के आदेश से फिर आप जेल जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।